बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी एक छोटे से परिवार की बात है जिसमें माता पिता के साथ दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन दुर्भाग्यवश जब बच्चे अभी नन्हे थे, उनके माता पिता इस दुनिया को छोड़ गए। उस वक्त उनके चाचा ने दोनों बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। बच्चे बड़े हुए, उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान चाचा ने रखा। समय बीता और लड़के की शादी एक समृद्ध और सम्मानित परिवार में हो गई। अब उसका अपना घर था, अपनी पत्नी भी थी, लेकिन उसकी छोटी बहन अब भी कुंवारी थी। भाई को अपनी बहन की बहुत चिंता होने लगी। उसने सोचा, मेरी शादी हो गई है तो क्यों ना बहन की भी शादी हो जाए, उसे भी एक अच्छे परिवार में रिश्ता मिले। अब दोनों पति पत्नी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे। वहीं भाई बार बार यही कहता था, हमने बचपन में अपने माता पिता का प्यार तो नहीं देखा, पर हमारे चाचा चाची ने हमें बड़ा किया, हमारी हर देखभाल की, उन्होंने ही मेरी शादी भी करवाई। अब मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है अपनी बहन की, मुझे उसे एक अच्छे घर में शादी करानी है। लेकिन उसकी बहन कुछ अलग सोचती थी। वह बार बार कहती, भाई मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरा मन भक्ति में है, मुझे डर लगता है कि शादी के बाद कहीं मैं सेवा करने से वंचित ना रह जाऊं, मुझे भजन सिमरन ना मिल पाए। भाई उसे समझाने लगा, ऐसे कैसे भजन सिमरन मिलेगा तुम्हें? जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक तुम्हें नाम दान भी नहीं मिल सकता। बहुत मनाने मनाने के बाद आखिरकार बहन मान गई। भाई ने उसकी शादी एक अच्छे और उपयुक्त परिवार में तय कर दी और फिर एक दिन उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वह लड़की अपने नए परिवार के साथ रहने लगी। परिवार बहुत अच्छा था और वे सभी बाबा जी यानी सावन सिंह महाराज जी को श्रद्धा से मानते थे। लड़की के मन में अब बस एक ही चाह थी कि शादी तो हो गई, अब किसी भी तरह भजन सिमरन की दांत मिल जाए। वह अपने पति से बोली, मुझे भजन सिमरन लेना है। उसके पति बहुत समझदार और अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम भजन सिमरन ले लो, लेकिन अभी मेरा मन ऐसा नहीं है। लड़की को यह सुनकर थोड़ा डर सा लगा, पर उसने हिम्मत करके अकेले ही भजन सिमरन लेना शुरू कर दिया। उसके पति ने अभी तक भजन सिमरन नहीं लिया था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। घर परिवार में सुख शांति बनी हुई थी। एक दिन वह लड़का अपने कामकाज के लिए कहीं जा रहा था। अचानक उसके पति का एक हादसा हो गया और उसी जगह उसकी मौत हो गई। इस खबर से पूरा परिवार बहुत आहत और गमगीन हो गया। वह उनका इकलौता बेटा था, जिसकी मौजूदगी सबके लिए बहुत मायने रखती थी। परिवार में कुछ लोग लड़की से कहने लगे, तुम्हारे आने के बाद ही यह सब हुआ है, अगर तुम यहां नहीं आती तो शायद यह हादसा नहीं होता। लेकिन अन्य रिश्तेदार और परिवार वाले इसे सही नहीं मानते थे। वे कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब कर्मों का फल होता है, किसी के आने या जाने से हम किसी की तकदीर नहीं बदल सकते। उसकी मौत लिखी हुई थी और जो होना था वही हुआ। फिर माता पिता ने भी कहा, देखो बेटा, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी है, अब तुम्हें मजबूत होकर अपनी राह चलनी होगी। हमारा बेटा तो इस दुनिया से चला गया है, तुम्हारी जो उम्र है वह भी बहुत अभी जवानी में है। अभी तुम्हारी शादी को भी कुछ टाइम नहीं हुआ था। लोग बहुत बहुत बातें करते हैं। हमारे घर परिवार में भी ऐसा कोई लड़का नहीं है कि हम तुम्हारी कहीं और शादी कर दें, तुम्हें कहीं और बिठा दें। तो बेटा तुम अपने परिवार अपने घर वापस चली जाओ, हम जैसे हैं वैसे रह लेंगे। लेकिन उस लड़की ने कहा कि नहीं, आप मेरे माता पिता हो, मुझे कभी भी माता पिता का सुख नहीं मिला, मैं यहीं रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। लेकिन माता पिता ने उस लड़की की एक नहीं सुनी और उसको उसके मायके छोड़ गए। भाई ने भी बहुत जोर डाला, लेकिन वह जो बुजुर्ग थे वह बिल्कुल भी इस बात के लिए नहीं माने। जब लड़की अपने मायके आ गई तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा चलता रहा। उसकी जो भाभी थी उससे बहुत प्रेम करती रही, बहुत ख्याल रखती थी और उसे एक ही बात कहती थी कि बेटा तुम हमारे बेटे जैसी हो, मेरी ननद नहीं मेरी बहन जैसी हो। कोई बात नहीं, जो हुआ है वो हो गया है, तुम्हें यहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बहुत अच्छा समय चलता रहा, लेकिन जो भाई था उसको बहुत ही चिंता थी अपनी बहन की कि मेरी बहन का घर बर्बाद हो गया है, यहां पर कब तक रहेगी, कैसे रहेगी। एक दिन दोनों हस्बैंड वाइफ ने सलाह की कि हम अपनी बहन की कहीं और शादी कर देते हैं।
जब इस बात का बहन को पता लगा तो बहन अपने भाई से और भाभी से कहने लगी कि मेरी आप दूसरी शादी मत कीजिए। अगर मुझे एक शादी से सुख नहीं मिला, मैं तो आपसे पहले भी। अभी मेरा मन ऐसा नहीं है। लड़की को यह सुनकर थोड़ा डर सा लगा, पर उसने हिम्मत करके अकेले ही भजन सिमरन लेना शुरू कर दिया। उसके पति ने अभी तक भजन सिमरन नहीं लिया था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। घर परिवार में सुख शांति बनी हुई थी। एक दिन वह लड़का अपने कामकाज के लिए कहीं जा रहा था। अचानक उसके पति का एक हादसा हो गया और उसी जगह उसकी मौत हो गई। इस खबर से पूरा परिवार बहुत आहत और गमगीन हो गया। वह उनका इकलौता बेटा था, जिसकी मौजूदगी सबके लिए बहुत मायने रखती थी। परिवार में कुछ लोग लड़की से कहने लगे, तुम्हारे आने के बाद ही यह सब हुआ है। अगर तुम यहां नहीं आती तो शायद यह हादसा नहीं होता। लेकिन अन्य रिश्तेदार और परिवार वाले इसे सही नहीं मानते थे। वे कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब कर्मों का फल होता है। किसी के आने या जाने से हम किसी की तकदीर नहीं बदल सकते। उसकी मौत लिखी हुई थी और जो होना था वही हुआ। फिर माता पिता ने भी कहा, देखो बेटा, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी है। अब तुम्हें मजबूत होकर अपनी राह चलनी होगी। हमारा बेटा तो इस दुनिया से चला गया है। तुम्हारी जो उम्र है वह भी बहुत अभी जवानी में है। अभी तुम्हारी शादी को भी कुछ टाइम नहीं हुआ था। लोग बहुत बहुत बातें करते हैं। हमारे घर परिवार में भी ऐसा कोई लड़का नहीं है कि हम तुम्हारी कहीं और शादी कर दें, तुम्हें कहीं और बिठा दें। तो बेटा, तुम अपने परिवार अपने घर वापस चली जाओ। हम जैसे हैं वैसे रह लेंगे। लेकिन उस लड़की ने कहा कि नहीं, आप मेरे माता पिता हो। मुझे कभी भी माता पिता का सुख नहीं मिला। मैं यहीं रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। लेकिन माता पिता ने उस लड़की की एक नहीं सुनी और उसको उसके मायके छोड़ गए। भाई ने भी बहुत जोर डाला, लेकिन वह जो बुजुर्ग थे वह बिल्कुल भी इस बात के लिए नहीं माने। जब लड़की अपने मायके आ गई तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा चलता रहा। उसकी जो भाभी थी उससे बहुत प्रेम करती रही, बहुत ख्याल रखती थी और उसे एक ही बात कहती थी कि बेटा, तुम हमारे बेटे जैसी हो, मेरी ननद नहीं, मेरी बहन जैसी हो। कोई बात नहीं, जो हुआ है वह हो गया है। तुम्हें यहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बहुत अच्छा समय चलता रहा। लेकिन जो भाई था उसको बहुत ही चिंता थी अपनी बहन की कि मेरी बहन का घर बर्बाद हो गया है, यहां पर कब तक रहेगी, कैसे रहेगी। एक दिन दोनों हस्बैंड वाइफ ने सलाह की कि हम अपनी बहन की कहीं और शादी कर देते हैं। जब इस बात का बहन को पता लगा तो बहन अपने भाई से और भाभी से कहने लगी कि मेरी आप दूसरी शादी मत कीजिए। अगर मुझे एक शादी से सुख नहीं मिला, मैं तो आपसे पहले भी मना करती थी कि मेरी शादी मत कीजिए, मत कीजिए। लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी की। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मुझे जो मिलना था वह मिल गया। मुझे मालिक का नाम दान मिल गया, भजन सिमरन मिल गया। अब मुझे किसी पति की जरूरत नहीं है, किसी परिवार की जरूरत नहीं है। मुझे करना है तो सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन करना है। जब यह बात उसकी भाभी ने सुनी तो भाभी को बहुत क्रोध आया। तो भाभी कहने लगी, यह तुम क्या कह रही हो? शादी नहीं करनी? क्या सारी जिंदगी तुम हमारे सिर के ऊपर ही बैठी रहोगी? क्या हमारी कोई जिंदगी नहीं है? तुम्हें तो हमने एक बार अपने गले से उतारा, तुम हमारे फिर आकर गले पड़ने लगी हो। जब यह बात उस लड़के ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू। पता है कि अगर आपने मुझे रहने के लिए जगह दी तो मैंने आपके घर खाना पीना भी बहुत खाया है। वह कर्ज भी मेरे सिर पर है, वह पता नहीं किस जन्म में खत्म होगा। इस चीज का तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन जब तक वह कर्ज नहीं उतरता तब तक मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह चिंता लगी ही रहेगी। तो भाई कहने लगा, कौन सा कर्ज, कैसा कर्ज? तो वह लड़की कहने लगी, ये टाइम आने पर बताऊंगी। अब वह जो लड़की थी अपने फिर से वैसे ही रूटीन में भजन सिमरन करने लगी। एक दिन भजन सिमरन कर रही थी कि पता नहीं उसे क्या हुआ, तो वह एकदम से अपने भजन सिमरन से उठी और अपने भाई को जाकर कहने लगी कि भाई आज मैं कुछ कहना चाहती। तो भाई और भाभी दोनों इकट्ठे हो गए। तो भाई के भाई से कहने लगी कि भाई मेरे पास ना बहुत कम समय रह गया है। जब यह बात भाई ने सुनी तो भाई कहने लगा कि कम समय रह गया है? अच्छी भली तो तू है, तेरी उम्र ही क्या है और तू कह रही है कम समय रह गया है? तो वह लड़की कहने लगी कि नहीं,
मेरे गुरु का मुझे आदेश आ गया है। फलाने फलाने दिन मुझे ऐसे ऐसे हो जाएगा और मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं 3 दिन पहले मैं बीमार हो जाऊंगी। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन मेरे मन में एक बहुत ही चिंता गहरी है। भाभी कहने लगी, वह क्या है? तो वह लड़की कहने लगी कि भाभी, वह चिंता यह है कि आपको 15 साल हो चुके हैं। आप एक औलाद के लिए तरस रहे हो। वह खुशी में देख नहीं पाई और मेरी चाहत है कि मालिक आपके घर खुशियां लेकर आए। तो भाभी कहने लगी कि वह खुशियां कैसे आएंगी? तो वह लड़की कहने लगी कि इसका भी समय आएगा। मैं तुम्हें जरूर बताकर जाऊंगी कि आपके घर खुशियां कब आएंगी। और वह जो भाभी थी, वह बहुत चालाक थी। वह सोचने लगी कि ऐसे ही बोल रही है, ना तो यह मरेगी ना ही इसे कुछ होना है। यह सब कुछ ऐसे ही चालाकी से बातें कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही भाई को भरोसा हुआ। भाई कहने लगा कि तू लगता है सारी सारी रात जो भजन सिमरन पर बैठी रहती है, ना उसी का ही दिमाग पर तेरे कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। ज्यादा भजन सिमरन नहीं करना चाहिए। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें करती रहती है। वह लड़की एक ही बात कहकर वहां से चली गई कि समय आएगा, जरूर बताऊंगा। कुछ ही दिन बीते कि वह लड़की की तबीयत खराब हो गई। जब सच में एक दिन पूरा लड़की की तबीयत खराब रही। जब अगला दिन भी आ गया तो भाभी ने सोचा कि शायद यह लड़की कहीं ना कहीं सच कह रही थी। ये तो सच में बीमार हो गई है। अगर यह बात सच हुई तो सिर्फ एक ही दिन और रह गया है। फिर तो इसके पास पर यह मुझसे एक बात कह रही थी कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे घर खुशियां कब आएंगी, तो मैं जाकर पूछती हूं। इससे वह भाभी अपनी ननद के पास गई। ननद की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। भाभी ने हाथ जोड़कर सबसे पहले तो अपनी ननद से माफी मांगी कि तू सच में कहती थी कि तू मेरी बेटी जैसी है और मैं तेरी मां जैसी हूं। लेकिन मैंने तेरे पर कभी कोई भरोसा नहीं किया। लेकिन आज जो तेरी हालत है, जो तेरी तकलीफ है, वह सच में मुझसे नहीं देखी जा रही। तू मुझे बस इतना बता दे कि जो तू कह रही थी, क्या वह सच में सच है? तो उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। तो वह कहने लगी, हां भाभी, यह सब कुछ सच है। लेकिन उससे पहले जो आप मुझसे पूछने आई हो, वह मैं बता देती हूं। मेरे जाने के बाद आपके घर 2 बच्चे होंगे। आप ये बताओ आपको क्या चाहिए? तो भाभी कहने लगी कि दीदी, मुझे तो चाहे बेटा मिल जाए चाहे बेटी मिल जाए, मेरी तो कोख हरी होनी चाहिए। तो लड़की कहने लगी कि फिर 2 बच्चियां आएंगी, 2 बेटियां जन्म लेंगी आपके घर। लेकिन जो बड़ी बेटी होगी, जब वह आपके घर जन्म लेगी, जब वह बड़ी हो जाएगी तो उसकी भूल कर भी शादी मत करना। और जो छोटी बच्ची होगी, वह दुनिया की जहान की तुम्हें सारी खुशियां देगी। जो जो आपकी चाहत होगी वह पूरी करेगी। सारी की सारी खुशियां आपको देंगी। तो वह जो भाभी थी, उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। तो लड़की कहने लगी, यही सच है बस। ऐसे ही अगला दिन भी आ गया और उस लड़की की मौत हो गई। वह इस दुनिया से चली गई। भैया भाभी बहुत ज्यादा रोए। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि पता नहीं हमने कौन सी एक अच्छी रूह अपने घर से निकाल दी। कुछ ही महीने बीते कि उनके घर मालिक ने बेटी को जन्म दिया। जब बड़ी बेटी का जन्म हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ननद याद आई कि मेरी ननद मुझसे कहकर गई थी कि आपके घर एक बेटी पैदा होगी। बहुत परिवार खुश। 1-2 साल बीता। मालिक ने एक और बच्ची को पैदा किया। घर में 2 किलकारियां गूंजने लगीं, खुशियां गूंजने लगीं। दोनों माँ बाप ने अपनी दोनों बच्चियों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया लिखाया, उनकी परवरिश की। वह जब बड़ी हो गई, अब बड़ी बेटी का तो ध्यान एक ही था कि बस बाबा जी के ऊपर बहुत ध्यान करती थी। मालिक से जुड़ी हुई थी और भजन सिमरन वह शुरू से ही करने लगी थी। तो जो माँ थी, उसको पता था कि मेरी ननद ये बात कहकर गई है कि बड़ी बेटी की शादी नहीं करनी। एक दिन जब बड़ी बेटी से शादी के लिए पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। छोटी बेटी थी, वह बहुत चुस्त थी, बहुत ही मतलब एडवांस थी। सब कुछ कामकाज करती थी, बड़ी चुस्त रहती थी, पढ़ाई लिखाई अच्छी की। माँ बाप ने उसकी शादी एक अच्छे परिवार में कर दी और वह लड़की फौरन चली गई। जब सारा कुछ अच्छा हो गया, जब लड़की छोटी जो बहन थी, जब फौरन चली गई, उस दिन जब बड़ी लड़की थी, वह इस चीज को देखकर बहुत खुश हुई। भजन सिमरन उस लड़की का भी बहुत। एक दिन बैठी हुई थी तो अपने माता पिता से कहने लगी कि आप मेरे पास आकर बैठो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं।
माता पिता पास में आकर बैठ गए। काफी उम्र हो चुकी थी उनकी भी। तो लड़की कहने लगी, माता, आपने मुझे पहचाना नहीं। इतने समय से मैं आपके घर रह रही हूं, आपने बिल्कुल भी मुझे एहसास भी नहीं किया। मां कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो बेटा, एहसास क्या करना है? तुम तो मेरी बड़ी बेटी हो ना, क्या एहसास करूं? मेरे पास ही तो रही हो, मेरे हाथों में तो पली बड़ी हो, भजन सिमरन करती रहती हो, बैठी रहती हो। तुमने कहा शादी नहीं करनी, देखो तुम्हारी छोटी छोटी बहन फौरन भी चली गई, आज कितनी खुश है। तो लड़की की आंखों में आंसू आ गए। अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी, आपने भी नहीं पहचाना मुझे। पिताजी भी वही बात है। तो लड़की कहने लगी, क्या आपको किसी चीज का कुछ एहसास भी नहीं हुआ? एक पल के लिए भी कुछ तो सोचो, कुछ एहसास तो करो। तब वह जो मां थी वह कहने लगी कि बेटा, एक चीज मैंने देखी है तेरी, हमारी जो ननंद थी ना, जो तेरी बुआ थी, वह भी ऐसे ही भजन सिमरन किया करती थी, बहुत भजन सिमरन करती थी। बस वही चीज मैंने तेरे में देखी है। तो लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी। कहने लगी, मां, मैं वही हूं, मैं तेरी ननंद ही हूं। तो मां जो थी उसके होश उड़ गए और हक्की बक्की रह गई। वह अपनी बेटी को कहने लगी, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू कैसे हो सकती है, वह तो मर गई है। तो लड़की कहने लगी, वह मरी थी, लेकिन उसके जो कर्मों का हिसाब किताब था, जो दाना पानी था, वह इस घर में रह गया था। मैंने आपसे कहा था ना कि आपके घर 2 बच्चियां पैदा होंगी, आपके घर 1 बच्ची पैदा होनी थी, वह मैं थी। लेकिन मैंने मालिक से कहा कि मालिक, मैं उस घर में तब जाऊंगी दोबारा से जब उस घर में 1 बच्ची को तू और देगा, क्योंकि मैं उस घर की किलकारियां कभी खत्म नहीं करना चाहती। तो मेरे मालिक ने मुझे दोबारा से जन्मों का हिसाब किताब चुकाने के लिए दोबारा से आपके घर भेजा। आज वह जो मेरे कर्मों का हिसाब किताब था, जो दाना पानी था, वह सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अब आप अपनी छोटी बेटी के पास फौरन जाकर रहना, वहां आपको सारी खुशियां मिलेंगी। तो मां बाप कहने लगी, ऐसे कैसे हम फौरन जाकर रहेंगे, तुम्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम तो तुम्हारे पास ही रहेंगे, यहीं पर हम नहीं जाएंगे फौरन। तो लड़की कहने लगी, मेरा तो दाना पानी ही खत्म हो गया है मां, मैं तो बस जाने वाली हूं। मैंने तो बस कुछ सालों के लिए उस मालिक से गुजारिश की थी कि मुझे कभी जिंदगी में भी जन्म मत देना, लेकिन जो लेना देना होता है, जो कर्मों का हिसाब किताब होता है, वह मालिक को पूरा करना ही पड़ता है। वह आज मेरा खत्म हो चुका है, अब कुछ ही दिन रह गए हैं, मैं इस देश को छोड़ दूंगी और यहां से अलविदा कह जाऊंगी। जब यह बात माता पिता ने सुनी तो अपनी बच्ची को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगे कि यह कौन से कर्मों का हिसाब किताब है। पहले हमारी ननद इस दुनिया से गई, अब तू हमें छोड़कर जा रही है। तो लड़की कहने लगी, मां, इतनी खुशियां भी तो देकर जा रही हूं, सिर्फ मैंने ही आना था इस दुनिया में। वह लड़की तो आपके कर्मों में ही नहीं थी, लेकिन मालिक ने ऐसा जरिया बनाया है कि मालिक ने आपको एक बेटी और दी। अब आप वहां जाकर उनके पास रहना, मुझे खुशी खुशी से अलविदा करना और मेरे बाद बिल्कुल मत रोना। लेकिन मां बाप का तो जिगरा मां बाप ही जानते हैं। कुछ ही दिन बीते, वह लड़की भी इस दुनिया से चली गई, लेकिन उस घर में बहुत खुशियां दे गई। तो उनके ही परिवार में से हमें यह बात बताई है कि बहुत से लोग कह देते हैं कि पिछले कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं होता। ये सब ऐसी ही बातें हैं, कोई ऐसे किसी के घर में कैसे आ सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। होता है ये जो आज हम जी रहे हैं, कोई किसी का पति बना हुआ है, कोई किसी की पत्नी बनी है, कोई किसी के बच्चे बने हैं, कोई अच्छे निकाल रहे हैं, कोई बुरे निकल रहे हैं। यह सब कर्मों के हिसाब किताब है। एक एक पाई का हमें हिसाब देना पड़ता है, एक एक लेने देने का हिसाब देना पड़ता है। इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं ना, किसी को बुरा कहो ना ही इतना खाओ और हक हलाल की खाओ। बाबा जी तो बार बार समझाते हैं, और पता नहीं हम 8800 जून ऐसे ही तो भुगत कर आए हैं। तो हम कैसे भरोसा नहीं कर सकते कि यह बातें सच नहीं होती। ये सच में सच है, तो हमें इस बात से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि देखो मालिक क्या कुछ कर देता है। जब उनके परिवार वालों ने हमें यह बात बताई तो हमें खुशी भी हुई कि देखो कितनी प्यारी रूहें हैं, उस मालिक की कितना प्रेम करती हैं। अपने मालिक से तो हमें भी वैसे ही बनना चाहिए। अपने गुरु पर भरोसा होना चाहिए, गुरु का भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि गुरु के भजन सिमरन से लेकर हमारी जिंदगी में
और कुछ भी नहीं। और दूसरी एक बात, दरअसल कल शाम हाइड पार्क में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें संगत की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन जो माहौल बना वह दिल को छू गया। शाम को ठीक 9:30 बजे बाबा जी और हुजूर जी पंडाल में पधारे। सबसे पहले बाबा जी ने स्नेह से सभी को राधा स्वामी कहकर संबोधित किया और पैदल चलते हुए सभी को दर्शन दिए। हुजूर जी भी बाबा जी के साथ थे। 9:30 बजे दोनों का पंडाल में प्रवेश हुआ और सबसे पहले बाबा जी ने लंबे समय तक रूहानी शब्द सुने। हुजूर जी भी वहीं बैठे शब्द सुनते रहे। इसके बाद कार्यक्रम का माहौल बदल गया और गीत संगीत का सिलसिला शुरू हुआ। कई नौजवान भाइयों ने गीत गाए तो कई बहनों ने भी अपनी सुरीली आवाज से महफिल सजा दी। सबसे पहले जो बोली सुनी गई वह थी जागो आया सावन। अब जागो आया ब्यास वाले बाबा जी के जागो आया, साथ ही हुजूर जी की भी जागो आया। जैसे ही यह बोली बाबा जी और हुजूर जी के बारे में गूंजी, दोनों इतनी खुलकर मुस्कुराए कि पंडाल में मौजूद हर एक दिल को सुकून मिल गया। इंग्लैंड की संगत ने कल उनकी खुशी को अपनी आंखों से महसूस किया। वह इतने प्रसन्न थे कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। फिर उसके बाद एक पंजाबी गीत नाच दिया। अलर्ट कुंवारियां भी गाया गया, जिस पर कई लोग तालियां बजाने लगे और माहौल और भी रंगीन हो गया। हमारे चैनल संगत व्यास की, पर मैं यह सब आपके लिए दिल से साझा कर रहा हूं। कल का माहौल तो सच में हंसी और खुशी से भर गया था। वहां मौजूद लोग तालियां बजा बजा कर झूम रहे थे और बाबा जी भी पूरे मन से इस पल का आनंद ले रहे थे। कई बार बाबा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और गीत संगीत भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। कल जब कई नौजवान भाइयों ने गाने गाए तो उनमें से कुछ की आवाज इतनी मधुर नहीं थी। बाबा जी हंसते हुए बोले, जिनकी आवाज इतनी मीठी नहीं है उनका हाथ पकड़ लो और उन्हें राखी बांध दो। ये सुनते ही पंडाल ठाकों से गूंज उठा। कई मुंडे तो डर गए कि कहीं जिस लड़की को हम पसंद करते हैं वहीं हमें राखी ना बांधते। माहौल इतना मजेदार था कि हर कोई मुस्कुरा रहा था। फिर किसी और ने भी एक गीत गाया जिसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं थी और वह भी एक युवक ही था। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, भाई यह भी उसी श्रेणी का है, इसे भी राखी बांध दो। और फिर हंसते हुए जोड़ा, जिन्होंने अभी तक राखी नहीं बांधी है वे भी बांध दो। कल का नजारा ऐसा था कि जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। कल इंग्लैंड में बाबा जी और हुजूर जी ने दिल खोलकर आनंद लिया। हुजूर जी ने तो थोड़ी देर नाचते हुए मजाकिया अंदाज में डांस के इशारे भी किए और बाबा जी ने भी हल्के फुल्के डांस मूव से सबका मन मोह लिया। बीच बीच में बाबा जी बैठे बैठे भी नाचने वाले इशारे करते रहे, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। कार्यक्रम देर तक चलता रहा। फिर कव्वालियों का दौर शुरू हुआ। कल सुबह 7:30 बजे बाबा जी पधारे। सभी को राधा स्वामी कहकर आशीर्वाद दिया और फिर प्रस्थान किया। संगत की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, करीब 10 लोग ही थे, लेकिन हर एक बाबा जी की मुस्कान और खुशी देखकर भावुक हो उठा। आज इंग्लैंड में सवाल जवाब का भी कार्यक्रम हुआ और अगर किसी ने हमें प्रश्न उत्तर साझा किए तो मैं उन्हें कल आप सबके साथ जरूर साझा करूंगा। बाबा जी अब इटली और जर्मनी भी जाने वाले हैं और कल का नजारा कुछ ऐसा था कि कई संगत जन की आंखें भी भर आईं, क्योंकि शायद पहली बार बाबा जी और हुजूर जी को इतने प्रसन्न, इतने खुलकर हंसते और मुस्कुराते देखा गया था। मैंने बाबा जी से विनती की, बाबा जी हमारे डेरे में भी एक ऐसा कार्यक्रम रखा जाए, कुछ लोगों को निमंत्रण भी दिया जाए ताकि यहां भी वैसा ही माहौल बने जैसा वहां इंग्लैंड में था और हम भी आपको खुलकर हंसते हुए देख सकें। हालांकि बाबा जी वहां पूरे मन से आनंद लेते हैं, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन अपनी दया और मेहर से हमें भी यह अवसर जरूर देंगे। मैं तो उन्हें हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ना शुरू कर देता हूं। बाबा जी मैं पहले सवाल जवाब की पर्चियां बहुत डालता था, लेकिन मेरी बारी कभी नहीं आती थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो मेरी बारी आ ही गई। क्या आप मुझसे खींच गए थे इसलिए मुझे खड़ा कर दिया? फिर हंसते हुए जोड़ा, वैसे मुझे तो कोई चीज आसानी से मिलती नहीं, तो आपसे भी मैं इस तरह ही ले लेता हूं। उसी समय वही भाई बोले, बाबा जी मैं इंडिया गया और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वह मेरी बीमारी समझ ही नहीं पाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और डॉक्टर कहने लगे कि आपकी हालत बिना नॉनवेज खाए ठीक नहीं होगी, आपको जैसे तैसे भी सही नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। यह सब सुनकर माहौल एकदम ध्यान में और रोचक हो गया।
मैंने कहा, बाबा जी, डॉक्टर तो कहते हैं कि मुझे नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, वरना मेरी जान को खतरा है। इस पर बाबा जी शांत स्वर में बोले, बेटा, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होती जिसमें नॉनवेज खाना जरूरी हो। तब वह भाई भावुक होकर बोला, बाबा जी, मैं भी नॉनवेज नहीं खाना चाहता, लेकिन उस दिन जब मैं और पापा डॉक्टर के पास गए और हमारी बारी आई, तो डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर बच्चे को बचाना है तो नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। उस दिन मैंने पहली बार अपने पापा को फूट फूट कर रोते देखा, क्योंकि हम बचपन से ही आपका अनुसरण करते आए हैं और नॉनवेज कभी नहीं खाया। उसने कहा, मैंने पापा से पूछा भी कि क्या हमें नॉनवेज खाना चाहिए, लेकिन पापा ने भी कहा कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए बाबा जी, अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। वह बोला, जब भी मैं नॉनवेज छोड़ता हूं, फिर से वही हालत हो जाती है और मैं बीमार पड़ जाता हूं। मेरे अंदर इतनी गिल्ट भर गई है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं खा क्या रहा हूं और जा कहां रहा हूं। बाबा जी ने स्नेह से कहा, बेटा, यह कैसी बीमारी है? मैंने बाबा जी से कहा, नॉनवेज खाने से ही तो डॉक्टरों को समझ आया कि मेरी बीमारी क्या है। इस पर बाबा जी मुस्कुराकर बोले, अगर डॉक्टर को ही बीमारी समझ नहीं आ रही तो फिर वह किस बात का डॉक्टर हुआ? मैंने कहा, बाबा जी, आप बस एक बार कह दो कि नॉनवेज ना खाऊं। बाबा जी ने दृढ़ता से कहा, छोड़ी है, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन नॉनवेज नहीं खाऊंगा। मालिक ने उस भाई को समझाते हुए इतनी बड़ी बात कह दी कि सुनने वालों के दिल कांप उठे, और फिर उन्होंने साफ साफ कह दिया, बेटा, चाहे जान भी चली जाए पर नॉनवेज मत खाना। अगर सच्चे मन से सद्गुरु की इस बात पर विश्वास कर लिया जाए तो समझ लो पार हो गया। मालिक का सिर्फ शुक्र ही शुक्र है, क्योंकि उनके मुख से निकला एक वचन इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। ये तो सिर्फ सद्गुरु ही जानते हैं। फिर बाबा जी ने आगे कहा, बेटा, किसी को मारकर हम क्या सोचते हैं? क्या हम अपने सुख की नींव रख लेंगे? तभी एक युवक ने कहा, बाबा जी, मेरे घर में शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। मैंने बाबा जी से कहा, समझ नहीं आ रहा कि घर वाले मुझ पर इतना जोर क्यों डाल रहे हैं, मैं क्या करूं? बाबा जी हंसकर बोले, बेटा, लड्डू खाकर भी पछताना है और बिना खाए भी पछताना है, तो क्यों ना खाकर ही पछता लें। सब हंस पड़े। फिर मैंने कहा, बाबा जी, आपकी और मालिक की मर्जी। बाबा जी बोले, फिर जब शादी हो जाएगी और घर वाले तुमसे नाराज होंगे तब भी कह देना कि मालिक की मर्जी है। कनाडा वाले तो उस दिन इतने खुश हुए कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सद्गुरु ने सच में सबको खूब हंसाया। फिर एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज रहती है, मुझसे लड़ती है। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, अच्छी बात है, पहले तुम्हारा वक्त था, तुमने राज किया, अब तुम्हारे पास वह वक्त संभाल नहीं पाया तो अब उनका वक्त आ गया। अब वही राज करेंगे और वही लड़ाई भी करेंगे। बाबा जी की यह बात सुनकर सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। कनाडा के टोरंटो सेंटर में सत्संग चल रहा था। किसी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, हमें किस उम्र में बच्चों को परमार्थ सिखाना शुरू कर देना चाहिए? किस उम्र में उन्हें परमार्थ की ओर मोड़ा जा सकता है? बाबा जी ने इशारा हुजूर जी की तरफ कर दिया। हुजूर जी ने जवाब देते हुए कहा, बेटा, हम बच्चों को कभी भी परमार्थ नहीं सिखा सकते। आप किसी को भी परमार्थ नहीं सिखा सकते। हुजूर जी ने आगे कहा, कई लोगों की जिंदगी के 80-90 साल गुजरने के बाद ही परमार्थ की चाह आती है, और कई ऐसे होते हैं जिन्हें बचपन से ही परमात्मा की ओर जाने का इतना शौक होता है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुस्कुराकर जोड़ा, आजकल की पीढ़ी तो ऐसी है कि हर चीज पर खर्च करने की आदत रखती है। अगर कोई बचपन से ही परमार्थ की ओर बढ़ाना चाहे तो उसी तरफ बढ़ जाता है, और अगर कोई दुनियावी काम की ओर मन लगाए तो वहीं चल पड़ता है। हुजूर जी ने समझाते हुए कहा, परमार्थ सिखाया नहीं जा सकता। हमारे समय में घर के बड़े अगर हमें कुछ कह देते थे तो हम बिना सवाल किए मान लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा, दुनिया के जितने भी धर्म और मजहब हैं, उनके पीछे एक गहरी फिलॉसफी है जिसकी लंबी रिसर्च होती है। कहां से शुरू हुए और कहां तक पहुंचे, हम बच्चों को वही लॉजिक समझा सकते हैं जो हमें खुद पता हो और जिसे लेकर हम स्वयं जागरूक हों। फिर हुजूर जी ने कहा,
जिस बात को हम खुद ही ना समझ पाए उसे बच्चों को कैसे समझाएंगे। इसलिए पहले उन्हें एक अच्छा इंसान बनाओ, गुड ह्यूमन बीइंग। उनका काम है घूमना, तुम्हारा काम है भजन सिमरन करना और मन को स्थिर रखना। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो बाबा जी कहते हैं, बेटा उस समय अपनी आंखों में हुजूर की तस्वीर लानी है। या फिर मेरी सोचो, जब भजन सिमरन कर रहे हो तो ध्यान किसका लगाओगे? कभी राहु को बैठा आओगे, कभी केतु को, कभी क्षण को और कभी हुजूर को। तभी हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए बाबा जी की ओर इशारा किया और कहा, बेटा अपनी आंखों के सामने बाबा जी की तस्वीर लाओ, मेरी नहीं। इसके बाद कनाडा से हमारे पास इतने ही सवाल जवाब आए थे। कल भी, यानी आज रात रविवार कनाडा का सेशन है। अगर बाबा जी हमें कनाडा के और सवाल जवाब भेजते हैं। गोष्ठी के एक दिन के प्रोग्राम का विवरण अभी साझा नहीं किया है, लेकिन 25 तारीख के सवाल जवाब भी आपको सुनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पूरी उम्मीद है कि शायद हुजूर जल्द ही इंडिया लौट आएंगे और संगत 2 महीने हो गए। आपका हालचाल कैसा है? डेरा जिसके ईंट पत्थर भी अपने सदगुरु का इंतजार कर रहे हैं। वही बाबा जी अक्सर कहते हैं, सदगुरु हमारे साथ हैं। लेकिन सच कहूं तो बिना देखे मेरा मन नहीं मानता। बिना दर्शन के प्रेम में मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मैं अपने सदगुरु को देखे बिना रह नहीं सकता। सदगुरु मालिक हैं, हमें दर्शन देते हैं। इसीलिए यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है, ताकि जो संगत सवाल जवाब नहीं सुन पाई वह भी सुन सके। मेरे कुछ भाई बहन कनाडा में रहते हैं, लेकिन टोरंटो नहीं जा पाए। आज भी उन्हें अफसोस है। कई नए प्लान बनाए, लेकिन मालिक ने जिसे बुलाया वहीं गया, जिसे नहीं बुलाया वो नहीं जा पाया। इसलिए यह सवाल जवाब उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। बाबा जी के चैनल और परमाणु मार्ग से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करें। और जब राधा सिस्टर ने कुछ कहा तो पूरी संगत ठहाकों में हंस पड़ी। बाबा जी भी मुस्कुरा दिए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देख बेटा, अगर तू मुझसे ये बात सीरियसली पूछेगा ना तो मैं तुझे मना कर दूंगा, लेकिन अगर मस्ती में पूछ रहा है तो एंजॉय करो। इसके बाद वही युवक दोबारा सवाल पूछने लगा, बाबा जी आपके गुरु जी यानी व्यास वाले जितने भी गुरु हुए हैं, उनकी दाढ़ी इतनी लंबी लंबी क्यों होती है? बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, बेटा हमारे जो शिष्य होते हैं ना, वह हमारी दाढ़ी को खींच खींच कर बड़ा कर देते हैं, इसीलिए यह इतनी बड़ी हो जाती है। इतना सुनते ही वहां फिर जोरदार ठहाके गूंज उठे। फिर किसी और ने सवाल किया, हुजूर जी मैं यूनिवर्सिटी जाने वाला हूं, अगले महीने से मेरी पढ़ाई शुरू हो रही है। मैं अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और पढ़ाई के बीच बैलेंस कैसे बनाऊं? हुजूर जी ने बहुत ही खुलकर समझाया, देख बेटा, हम 3 पहियों वाली गाड़ी पर सवार हैं और बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, इसके 2 पिछले पहिए हैं, एक पहिया शिक्षा है और दूसरा पारिवारिक जीवन, जबकि आगे का पहिया है आध्यात्मिकता। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, देख बेटा, दूसरा पिछला पहिया हमारा परिवार है और सारा कारोबार, लेकिन जो सामने का पहिया है वह है परमार्थ। यह तीनों पहिए बहुत जरूरी हैं। जब तक यह तीनों बराबर नहीं चलते तब तक हम किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर परमार्थ को किनारे कर देंगे तो परिवार और कर्मों का भुगतान नहीं कर पाएंगे, और अगर परिवार ही नहीं होगा तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें इन तीनों को बैलेंस करना है और संतुलन के साथ जीवन जीना है। हुजूर जी ने आगे कहा, जब हम छोटे होते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ एक पहिए पर होता है, यानी पढ़ाई पर, क्योंकि उस समय किसी और तरफ ध्यान नहीं होता। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कारोबार वाला पहिया भी सक्रिय हो जाता है, क्योंकि जिंदगी में कहीं ना कहीं हम सेटल होना चाहते हैं। 25 से 26 साल की उम्र में हमारा विवाह हो जाता है, और जब हम 35 के करीब पहुंचते हैं तो परमार्थ की तरफ भी झुकाव शुरू हो जाता है। तब हमारी एक जिम्मेदारी परिवार होती है और दूसरी कारोबार। हुजूर जी ने आगे कहा, देखो बेटा, तीसरा और सबसे जरूरी पहिया है परमार्थ। जब हम परमार्थ से जुड़ते हैं, परमात्मा की बंदगी करते हैं, तो हमें भीतर से ताकत मिलती है। यही आंतरिक शक्ति हमें संसार के तमाम कर्मकांड निभाने और कर्मों का भुगतान करने में सहारा देती है।
इतने में एक महिला मेरे सद्गुरु के सामने खड़ी होकर कहने लगी, बाबा जी, आपने मेरे परिवार पर बहुत कृपा बनाए रखी है। उसने यह बात काफी लंबी खींच दी। फिर बोली, बाबा जी, आप मेरे पिता भी हो, मेरे भाई भी हो, आप तो मेरे सब कुछ हो। बाबा जी मुस्कुराए और हल्के से टोका, तू मुझे अपना पिता बनाना चाहती थी तो ठीक है, लेकिन भाई बनाते बनाते तूने मुझे बूढ़ा बना दिया। मैं अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ। यह सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस महिला ने फिर से कहा, बाबा जी, मैं तो आपसे लड़ भी लेती हूं। एक महिला हुजूर जी से मुस्कुराते हुए कहने लगी, बाबा जी, मैं आपसे नाराज भी हो जाती हूं। फोटो खिंचवाते समय आपके सामने खड़ी होकर आपसे बातें करती रहती हूं, लेकिन आप कभी गुस्सा नहीं करते ना? बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, तू मुझसे कुछ भी कह ले, मुझे गुस्सा नहीं आता। मगर वह फिर से शुरू हो गई और पहले जैसी बातें दोहराने लगी। आप मेरे पिताजी हो, आपने मुझ पर बहुत दया की है। हुजूर जी उसकी ओर देखते रहे, जैसे सोच रहे हो कि अब यह चुप हो जाएगी। लेकिन जैसा बाबा जी अक्सर कहते हैं, बीवियां चुप नहीं होती, तो वह भी चुप नहीं हुई। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, ठीक है, ओके हुजूर जी ने भी हामी भर दी। लेकिन वह बहन जी फिर भी बोलने लगी। तब माइक वाले ने उनका माइक नीचे कर दिया। इसके बाद एक व्यक्ति बाबा जी के सामने आकर बोला, हुजूर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कॉरपोरेट में नौकरी की है तो कितने साल आपने नौकरी की और कब आखिरी बार आपने वहां से रिटायरमेंट ली? एक भाई ने हुजूर जी से पूछा, आपको मई महीने में कॉरपोरेट जॉब से रिलीव कर दिया गया था और अब आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है, यानी कि आप राधा स्वामी के प्रमुख बन चुके हैं। हुजूर जी, अब जब आपने यह जिम्मेदारी ली है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हुजूर जी ने बड़े प्यार से कहा, देख बेटा, वह मेरी पर्सनल लाइफ थी। वहां से मुझे वेतन मिलता था, लेकिन जो ब्यास वाली सेवा है, यह सिर्फ और सिर्फ सेवा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। मैं यह सेवा बाबा जी के चरणों में उनके आदेश के अनुसार कर रहा हूं। इसके बाद हुजूर जी ने उसे थोड़ा कॉरपोरेट वर्ल्ड के बारे में समझाया। अंग्रेजी में थोड़ी बातचीत भी की। फिर उसी भाई ने बाबा जी की तरफ देखा तो बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, तूने कॉरपोरेट के बारे में सब कुछ उन्हीं से पूछ लिया, मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं क्या यहां यूं ही आ गया हूं? मैंने भी तो सारी उम्र नौकरी की है, मुझसे भी कुछ पूछ लेता। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। माहौल ही कुछ और हो गया था। उसी समय एक गुजराती भाई बाबा जी के सामने खड़ा होकर एक दिलचस्प सवाल पूछ बैठा, बाबा जी, आपकी पसंद